ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मात्र एक बूंद शहद आपके भाग्य चमकाने लगेगा। पर आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा, मन और भाव से करना है और इसके बाद आपका दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। और यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन संपदा की कमी होती जा रही है, दरिद्रता का घर में वास है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये छोटा सा उपाय आपका भाग्य उदय करेगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है। तो इस प्रकार से आपको 1 या 2 छोटी चम्मच आती है ना, वो उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है चावल के दाने। तो इस प्रकार से आपको चावल के दाने ले लेने हैं। और कितने लेने हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहो 108 चावल के दाने ले सकते हो या 11 चावल के दाने ले सकते हो। और ये जो चावल के दाने लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक बेलपत्र ले लेना है। और ये जो बेलपत्र आप लो, ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर हमें कौन सी भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना चाहिए, आपके अपने किचन से भरना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से जल भरकर हम शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं वो चाहे पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या वास्तु दोष हो। तो अब इन चारों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ आपको फेस कर कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर हम जो सामग्री लाए हैं उनका उपयोग हम शिवलिंग पर क्यों करते हैं वो जान लो। सबसे पहले बेलपत्र। तो ये जो बेलपत्र है ये शिव भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम इसको समर्पित करते हैं शिवलिंग पर। और ये जो शहद है ये आपका भाग्य का उदय करता है। और चावल को शिवलिंग पर इसलिए समर्पित किया जाता है ताकि हमारे घर में धन की वृद्धि हो और जो समस्या धन दौलत को लेकर होती है वो खत्म हो। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ शहद लाए हो उस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। पर ओम का निर्माण किस उंगली से करना है वो देख लीजिए। तो आपके हाथ में जो अनामिका उंगली है ना, इसमें आपको शहद लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है, ठीक। और ओम का निर्माण करते समय आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भाग्य है उसका उदय हो, और इसके साथ प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो खत्म करें। तो ये कामना कर कर आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ 108 चावल के दाने या 11 चावल के दाने लाए हैं, जो भी चावल के दाने लाए हैं उनको आपको उठाना है और उनको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पर कहाँ, तो जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है, ओम बनाया है, उसके ऊपर उन चावल के दानों को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको ओम का निर्माण यहाँ ऊपर करना है। अब यहाँ पर हम ओम बना नहीं सकते, हमने इसलिए यहाँ पर बनाया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ये चावल के दाने आप अपने हाथ में लेकर शिवलिंग पर जहाँ ओम बनाया है उसके ऊपर समर्पित करते हो तो आपके घर में चंद्र ग्रह की शीतलता पड़ेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो इसलिए चावल का दाना इतना महत्वपूर्ण है। और इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास एक बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और अपने हाथ में रख लेना है। सीधे वाले हाथ में रख लीजिएगा। हाथ में रखते हुए आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, खासकर धन संबंधित, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और जो बेलपत्र आपके हाथ में है उसको आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो या आपकी ऐसी कोई विशेष कामना हो जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो पूर्ण हो, ऐसे आपको कामना भगवान शंकर से कह लेनी है। और शिवलिंग पर जब बेलपत्र समर्पित करें तो उसको हमें उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। और इसके साथ इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से हमें ये बेलपत्र समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। आप
और आखिरी में जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमें बहुत ही धीरे जल को समर्पित करना चाहिए, ताकि हम अपनी कामना भी कह लें और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ओम बनाकर चावल के दाना समर्पित करके उसके ऊपर बेलपत्र को समर्पित करके और ये जल का लोटा चढ़ा देना है। इसके बाद आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या हो, व्यापार से जुड़ी समस्या हो या नौकरी से जुड़ी समस्या हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होने लगती है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये उपाय, तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया उपाय। तो ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है। अगर ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है इलायची। तो आपको इलायची लेनी है। कौन सी इलायची लेनी है? जो हमारे घर में हम उपयोग करते हैं ना, चाय वगैरह में डालते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, वही हरी इलायची आपको लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि किचन से जल भरकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर की जो दोष है, जो समस्या है, वो खत्म होती है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो यहाँ पर फिर से आपको शहद लेना है। तो कितना शहद लेना है? तो 1-2 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ आपकी जो कामना है उसका स्मरण करते हुए। इसके बाद जो हरी इलायची आप लाए हो, वो चाहे 1 हो 3 हो, जितनी भी हरी इलायची आप अपने साथ लाए हो उससे हमें उपाय करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आपको अपनी उंगली शहद में डुबो देनी है। डुबोने के बाद ये जो हरी इलायची है इन पर अच्छे से उस शहद का लेपन कर देना है। समझ में आया? या तो आप इन हरी इलायची को उठाकर डायरेक्ट शहद के पात्र में डुबो दीजिएगा तो उन पे अच्छे से लेपन हो जाएगा शहद का, या अगर आप चाहो तो एक पर शहद लगा देना है। तीनों जितनी भी इलायची आपने ली है शहद लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, उन हरी इलायची को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए ये जो उपाय है ये कामना पूर्ति के लिए है। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, या अगर आप ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें आप सफल हो तो इस उपाय को जरूर करिएगा। और उसके बाद अगर जल के लोटे में थोड़ा जल बचा हुआ है तो आपको फिर से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है और इसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है तो ये समस्या जल्द से जल्द खत्म हो और हमारी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो ऐसी कामना आपको कर लेनी है। महादेव आपकी वो कामना जल्द पूर्ण करेंगे।